हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम पहले लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछे गए या मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछे गए। जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पे भी आपको एक चैट का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे भी सवाल आए। सवाल क्या है, मैं आपको पहले एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह के सवाल आए। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो, ये ट्रेडिंग डे लो बन चुका था, इसका ब्रेकडाउन दिया। सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली वो डिस्कशन करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं ली। देखो, ये चीज मैं आपके साथ हर रोज डिस्कस करता हूं। चाहे हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा हो या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा हो, सारों में लॉजिक सेम है। हर चीज हर रोज मैं आपके साथ ये कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर करता हूं कि यहाँ पे एंट्री को अवॉइड करना था। आप लॉजिक वीडियो ध्यान से नहीं देखते, इन्हें ध्यान से देखा करो। आज का जो मार्केट रहा ये काफी साइडवेज रहा, काफी आपको कम अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। जैसे कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज बनी और आप देख सकते हैं इस वाले जोन के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज बनी। फिर आप देख सकते हैं यानी कि स्कैल्पिंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। कुल मिला के बात यह है, यहां से आपके लिए स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बनी। स्कैल्पिंग की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनी आज के मार्केट में। काफी आप एक तरीके से साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, यानी कि काफी देर मार्केट में बैठने के बाद तब जाके पैसा मिलता है। कोई कोई दिन ऐसा आता है कि मार्केट पूरे दिन आपको सिस्टम पे बैठा देता है, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है। जो कोई थक हार के सिस्टम बंद करके चला जाता है कि आज मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो देखो, अगर आपको पैसा बनाना है, लॉजिक भी आपको समझने पड़ेंगे, सेटअप भी आपको समझने पड़ेंगे, एंट्री के लिए कंट्रोल भी करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रीन कैंडल देखा बाई कर लिया या रेड कैंडल देखा आपको ने सेल कर दिया, बाइंग सेलिंग नहीं खेलनी है। प्रॉपर भले ही हम ट्रेड ना ले, अगर किसी को ये लग रहा है कि वो स्कैल्पिंग नहीं कर सकता, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, ट्रेड मत लो। जैसे कि यहां पे अपॉर्चुनिटी बनी, मार्केट पूरा साइडवेज रहा, तो यहां पे भी आप हाफ क्वांटिटी में भी लेते, वो भी सफिशिएंट है। या यहां पे भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करते, वो भी सफिशिएंट है। चलो आइए लॉजिक की शुरुआत करते हैं और इन क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा चीजें आप खो दोगे। अब यहां पे ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, तभी आपको ये वाला जोन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले आप देखो, वो चीजें समझनी जरूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। इस जोन से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। एक बात हमने नोट कर ली, समझ में आ रहा है कि भाई 15 को भी रिजेक्शन बना, 16 को भी रिजेक्शन बना, 17 को आप देखेंगे मार्केट इसी जोन के पास से वापस आता हुआ आपको दिखाई दिया। फिर और देखो 18 को इस जोन से रिजेक्शन मिला, 19 को देखो, 19 को भी आपको इस जोन से रिजेक्शन देखने को मिला। आज भी आप देखेंगे इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिला। कुल मिला के हमें एक बात तो पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। एक बात हमने नोट कर ली। दूसरी बात, इसी जोन में 44,000 है, एक राउंड लेवल है। अगर आप देखेंगे ये 44,000 है, इस वाले जोन को देखो। जब जब मार्केट इससे ऊपर रहा है इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, जब जब मार्केट इससे नीचे रहा है इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। दोनों बात आपने नोट कर ली, समझने लायक है दोनों चीजें। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जब एक बड़ी बाइंग आपको तभी मिल सकती है जब मार्केट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर जाए या इस जोन का ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। उससे नीचे आपको काफी सावधानी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिट बना पाएंगे। या तो रिजेक्शन देखो कि रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, पहली चीज नोट करो। दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो, दूसरी चीज आपको यह भी देखनी पड़ेगी कि मार्केट जो रिजेक्शन कैंडल बना रहा है उससे नीचे चल रहा है कि नहीं, वॉल्यूम कैसा आ रहा है। या तो जब जब मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल के पास जाता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट के कारण साइडवेज हो जाता है, आपके प्रीमियम डिक्रीज कर देता है, या फिर वो साइडवेज होके ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। भाई हम दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार बैठे हैं। या फिर यहां पे कोई पैटर्न क्रिएट करेगा, जो हमारे 4 पैटर्न है, अगर ब्रेकडाउन भी देके चलेगा तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बीच मार्केट आपके पेशेंस का कंट्रोल देखेगा।
कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आप मार्केट में कब बने रह सकते हैं। जो इस बीच ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ये जो साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज होती है, ये अलग स्ट्रेटजीज होती है। मैंने आपको 4 स्ट्रेटजीज बताई भी, अगर किसी ने कोर्स किया है उसमें आपको साइडवेज मार्केट की 4 स्ट्रेटजी मिल भी जाएगी, और ये चारों पैटर्न भी मैंने डिस्कस किए हुए वहां पे डिटेल में। लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बता रहा हूं। किन चीजों का आपको ध्यान रख के चलेगा। वापस वहीं पे आते हैं, यहां पे मैं आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दो तरफ ले जाना चाह रहा था कि पहला एक तो रेजिस्टेंस जोन है, बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जोन से आपको रिजेक्शन कैंडल या बियरिश कैंडल देखने को मिल जाए और मार्केट उससे नीचे आ जाए, हमारे लिए वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि भाई ऊपर से एक रेजिस्टेंस जोन तो बेहतर है। दूसरा 44,000 का लेवल है, राउंड लेवल है, बायर्स और सेलर्स के बीच इस लेवल पे फाइट होती है। ये दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता था, इन तरफ ध्यान ले जाना चाहता था। अभी आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। वापस वहीं पे आते हैं। अब हम अपना पूरा फोकस करते हैं पहली कैंडल पे। जो पहली कैंडल बनी, ये कंपैरेटिवली काफी बड़ी कैंडल बन गई। हालांकि आप इसे इतनी बड़ी कैंडल भी नहीं कह सकते, इतनी छोटी छोटी कैंडल भी नहीं कह सकते, लेकिन इसने हमें एक रेंज दे दी। इस कैंडल में आपको एक अपर शैडो भी दिखाई दे रही है, एक लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे मार्क करूं, आपको ये दिखाई दे रही है, आपको ये दिखाई दे रही है। इसने एक रेंज बता दी कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना, इसका ब्रेकडाउन दे, इससे नीचे प्राइस सस्टेन करे तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना। ये दो चीज पहली कैंडल ने आपको बता दी। बड़ी कैंडल बनी, इसने ये भी दिखाया कि भाई अपर शैडो भी दिखाई दे रही है, यानी कि दबाने के लिए सेलर भी बैठे हैं। नीचे आपने देखा लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है, यानी कि उठाने के लिए बायर्स भी बैठे हैं। ये चीज आपको पहली कैंडल ने बता दी, एक रेंज बता दी। फिर क्या हुआ, मार्केट ने क्या दिखाया, ये पहली चीज हमने ये ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज ऑब्जर्व कर ली, इसने जहां से रिजेक्शन लिया है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, जो अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाया था। पहली चीज। दूसरी चीज, वो 44,000 का लेवल भी है, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको पहले ही समझा दी। ध्यान से देखो, 44,000 ये रहा, रिजेक्शन जोन ये रहा, यानी कि 19 का, यानी कि प्रीवियस डे का डे हाई भी उसी जोन में है। फिर से समझो। अब यहां पे हम मार्क कर लेते हैं, पहली चीज ये मार्क कर लिया हमने, ये क्या होगा, प्रीवियस डे हाई। ये मार्क कर लिया हमने, ये क्या होगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये मार्क कर लिया हमने, ये क्या होगा, प्रीवियस डे लो। ये चीजें क्यों मार्क करी वो भी अभी मैं समझाऊंगा। ये जोन क्या था हमारा, ट्रेडिंग डे हाई बन चुका, क्योंकि मार्केट ने इसके बीच टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। ये वाला जोन हमारे लिए तैयार हो चुका, ये क्या बन चुका, ट्रेडिंग डे लो। एक एक पॉइंट समझना। पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ट्रेडिंग डे हाई का, तो जिस भाई ने सवाल पूछा था एप्लीकेशन में, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी, वहीं पे उसने कमेंट किया। कोई बात नहीं, मैं सारी जगह आपके कमेंट देखता हूं। अगर आप यहाँ पे वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे तो मैं उनका भी रिप्लाई देता हूं आपको, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पे समझने की कोशिश करो। उसका सवाल था कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला तो हमने बाइंग क्यों नहीं की। भाई रूल तो यही कहता है कि अगर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, आप एंट्री के लिए तैयार हो जाए, प्रॉपर जगह स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट डिसाइड करें। यहां पे हम कहीं लॉजिक समझेंगे। पहली चीज, ब्रेकआउट जरूर मिला है, क्या इस ब्रेकआउट से मार्केट ऊपर गया है, नहीं, इसका मतलब बाइंग नहीं बन रही। अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो क्या हम बाइंग करते, नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा है, हमारा केस 2 काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस नजदीक है, अगर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, रेजिस्टेंस नजदीक है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। या फिर हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, सपोर्ट नजदीक है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यहां तो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई। तो एंट्री कब बनेगी, जब आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। समझ में आया मैं आपको क्या समझा रहा हूं। यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट जरूर मिला, साथ में 44,000 का भी ब्रेकआउट मिला। अगर मार्केट इससे ऊपर चलने लग जाता तब भी मैं आपको सजेस्ट करता आप हाफ क्वांटिटी में काम करते, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन का एरिया है जो आपको अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाया गया है। ज्यादा बेहतर यहां पे ये रहता है कि मार्केट आपके लिए एक प्राइस एक्शन बनाए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। समझ में आया आपको।
लेकिन यहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। आपको यहां पे एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली। किस जोन में दिखाई दे रही है मार्क, ये आपको दिखाई दे रही है। एक तो यहां पे मैं इन्हें रिमूव कर देता हूं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वाली रिजेक्शन कैंडल पे फोकस करो। ये तो समझ में आ गया, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई ये न बन चुके, ये बन चुका है। ठीक है, वो चीज मैंने आपको समझाई हुई है। अगर आप प्रीवियस वीडियो फॉलो कर रहे हैं, मान लो ये था आपका ट्रेडिंग डे हाई, मार्केट यहां पे गया लेकिन सेटअप एक्टिवेट नहीं किया, तो नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है। फिर आप देखेंगे नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है। यानी कि इस तरीके से मोमेंटम को आपको मार्क करना है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी इसके ब्रेकआउट के बाद नहीं बनेगी, इसके ब्रेकआउट के बाद बनेगी। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको यहां पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्लस ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्लस 44,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। लेकिन मार्केट उससे ऊपर गया नहीं, तो अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। यहां पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल गई, तो इसका मतलब हमें तैयार हो जाना चाहिए कि ये जो रिजेक्शन कैंडल बन रही है, ये कहां से रिजेक्शन ले रही है। पहली चीज, ये प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले रही है। दूसरी चीज, ये 44,000 से रिजेक्शन ले रही है। तीसरी चीज, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से रिजेक्शन ले रही है। तो बस हमें इंतजार करना है मार्केट इस कैंडल से नीचे जाए, और मार्केट इस वाली कैंडल में इससे नीचे गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं। और इसके साथ साथ इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो आपके लिए सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी बन रही थी, सीधे सीधे ट्रेडिंग डे लो तक आप इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे। सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी बनी। कहां पे बनी अपॉर्चुनिटी, अब यहां पे एक सवाल और क्लियर कर देते हैं, जो कि यहीं पे बनता है। अब मान के चलो ये जो रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रही है, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब मान के चलो ये छोटी सी कैंडल बनती रिजेक्शन कैंडल, और मार्केट इससे नीचे जाता, तो क्या हम सेलिंग कर लेते। भाई मान के चलो यहां कहीं ये छोटी सी कैंडल बन जाती और मार्केट इससे नीचे जाता, क्यों सेलिंग करते हम, नहीं करते, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग एक सपोर्ट बैठा हुआ है। लेकिन इसलिए ये कैंडल देखो इतनी बड़ी बनी है, और यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इसकी लोअर शैडो बनी है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे गई है, लेकिन इसने क्लोज ऊपर जाके दिया है। ध्यान से देखो इस वाली कैंडल पे। तो सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो पहली अपॉर्चुनिटी आपको कहां पे मिली, यहां तक बनी, और ट्रेडिंग डे लो तक बनी। क्लियर हो गया। अब फिर से इन सारी चीजों को रिमूव करते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। यहां पे ये हमारा ट्रेडिंग डे लो बन चुका था। उस भाई का, जो दूसरा भाई है, उसने सवाल पूछा था ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो हमने एंट्री क्यों नहीं ली। हालांकि आप यहीं पे समझ गए होंगे, मार्केट इससे नीचे नहीं गया। अगर आप रूल को ध्यान से पढ़ोगे, जो आपको कोर्स में सेटअप बताए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ोगे, भाई ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और मार्केट उससे नीचे जाना चाहिए, तभी तो स्ट्रेटेजी आपकी एक्टिवेट होगी प्रॉपर तरीके से। आपको तभी तो एंट्री बनेगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगाएंगे जहां लगाना है, जैसा आपको बताया गया है। आप उसी के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करेंगे जैसा आपको बताया गया है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। यहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दिया, फिर मार्केट ने आपको एक ट्रेंड लाइन बना दी। इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया है। यहां से भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहां पे देखो आपको हैमर मिला है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी कहां पे बन रही है, यहां पे बन रही थी आपकी। अब ट्रेडिंग डे लो ये न रह के क्या बन चुका, ये बन चुका। फिर मार्केट आया, मोमेंटम दिखाया, अब नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका। इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट ने आपको सीधे सीधे मोमेंटम दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। अगर किसी ने यहां पे एंट्री नहीं ली, फिर हैमर बनाया। हैमर की भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी स्ट्रेटेजी चैनल पर अपलोड की हुई है, वीडियो मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में जाइए और हैमर लिखिए वहां पे हमारे चैनल का नाम, तो आपको हैमर वाली वीडियो मिल जाएगी। उसमें प्रॉपर तरीके से कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए,
लेकिन कुछ चीजें और ध्यान रखा करो, जैसे यहाँ पे हैमर बना, हैमर एक्टिवेट हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन का भी रोल था भाई। अब मान के चलो आपका टारगेट यहां था, तो अगर उससे पहले ही ट्रेंड लाइन आ रही है तो आपका टारगेट यही बन जाएगा। या मान के चलो आपका टारगेट इससे पीछे था, तो पहले टारगेट लो, निकलो, कोई भी चीज पहले आ जाए। समझ में आ गए? चलो मैं इसे थोड़ा सा और समझा देता हूं, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। अगर आप बाइंग कर रहे हो, पहले या तो कोई रेजिस्टेंस आ जाए या आपका टारगेट आ जाए, दोनों में से कोई सी भी चीज पहले आ जाए, लेके निकल लो। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, या तो कोई सपोर्ट आ जाए या फिर आपका टारगेट आ जाए, दोनों में से कोई सी भी चीज पहले आ जाए, लेके निकल लो। ठीक है? छोटे मोटे सपोर्ट या छोटे मोटे रेजिस्टेंस नहीं होने चाहिए जिन पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया। जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, तो क्या पता फिर कर दे, और की भी है मार्केट ने। जब इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना दी। आज का लॉजिक काफी लंबा हो गया, पर लेकिन उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है, और ये दोनों डाउट भी क्लियर हुए होंगे। किस किस अपॉर्चुनिटी ने काम किया वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, 4 जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिली। आज का मार्केट ज्यादातर स्कैल्पिंग करने का था, पर लेकिन फिर भी मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी है। अगर आप ध्यान से लॉजिक को देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और बता दूं कि अभी हम डिस्कशन करेंगे कल के दिन किस तरीके से तैयारी रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्स पर जो हमारा हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला फुल कोर्स है, उस पर 10% का ऑफ चल रहा है। अगर आप भी प्रॉपर सेटअप समझना चाहते हैं, कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, बड़े मोमेंटम को क्या पकड़े, मार्केट से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जाके इस कोर्स को देख सकते हैं और इस 10% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वापिस वहीं पे आते हैं। देखो, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट करके बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आई। अगर हमें लगता है कि हमने पहले डिस्कस नहीं की हुई है तो हम आपको बताएंगे, और अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी दोबारा भी डिस्कस कर देंगे, नहीं तो आपको बताया जाएगा कि ये चीजें पहले डिस्कस की जा चुकी है। क्लियर है? तो यहां पे आपको लॉजिक समझ में आया? इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके भी बता दिया करो। कल की तैयारी करते हैं। अब कल की जो तैयारी करनी है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैंने नो ट्रेडिंग जोन को प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ही ले लिया, क्योंकि कल के दिन ये आज के डे हाई है और आज के डे लो है, लेकिन कल के दिन हमारे लिए क्या बन जाएंगे? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ठीक है? क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो कुछ इसी तरह हुई है। ध्यान से देखो, अब मार्केट ऊपर आप देखेंगे 44,026 ये वाला जोन लिया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो ध्यान से समझो, 22 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस 19 की डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस 44,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। हालांकि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, कल से मतलब लास्ट वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और इस वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोशिश ये करना, अगर मार्केट इससे ऊपर जाए तो हाफ क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करें, क्योंकि ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो काफी नजदीक बैठे हुए हैं। जैसे 18 का डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट मिला, फिर 15 16 में देखोगे ये वाला जोन आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दे, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर यहां पे कोई प्राइस एक्शन बन जाए तो और ज्यादा बेहतर है। जो हमारे 4 पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, अगर इन पैटर्न में से कोई मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है? लेकिन नीचे की साइड आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन दिखाए, चलो एक एक पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो क्या करना है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला रेजिस्टेंस 18 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 16 का डे हाई आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। बेहतर अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी, हाफ क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है। जब मार्केट इनका ब्रेकआउट देके जाए तब आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, अगर आपके पास वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है तो। लेकिन अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं डे हाई तक। अगर डे क्लोज से मार्केट नीचे चलता है तो डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? स्कैल्पिंग का तो मैंने बता दिया। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है जो कि 43,686 है,
जो कि 22 का डे लो है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे लो हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलती है आपके लिए, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। इस सिचुएशन में जो आपका सपोर्ट बनेगा 19 का डे लो आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 17 का डे लो रहेगा ये आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 12 का डे लो है ये आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन को समझो, अगर ये गैप अप ओपनिंग कहीं ना कहीं आपको 44,000 के आसपास मिलती है, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर मिले, नीचे मिले या कैसे भी मिले, लेकिन अगर ये डे क्लोजिंग से और 44,000 के बीच में कहीं भी है और बुलिश कैंडल बन रही है और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ट्रेड नहीं करनी है। फिर से समझो, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है और मार्केट 44,000 से और जो डे क्लोजिंग है इस बीच आपको मिल रही है, बुलिश कैंडल बनो, बियरिश कैंडल बनो, चलो बियरिश का अलग है, बियरिश का मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अगर बुलिश कैंडल बनी और मार्केट उससे ऊपर जा रहा है तो ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड आपको कहां करनी है, जब तक मार्केट 22 के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता। समझ में है, वो भी हाफ क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। और मैंने ये क्यों कहा कि बुलिश कैंडल बन जाए आपको इस बीच में ट्रेड क्यों नहीं करनी, क्योंकि ऊपर 44,000 का एक रेजिस्टेंस बैठा है, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस बैठा है और एक रेजिस्टेंस जोन भी बैठा है, इसलिए हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना बेहतर रहेगा। क्लियर हो गया। मान के चलो ये नेगेटिव कैंडल बन गई, आपको गैप अप ओपनिंग दी, नेगेटिव कैंडल बन गई और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आने लगा, तो डे क्लोजिंग आपका पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपका दूसरा सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर अगले सपोर्ट आपको पता ही है। क्लियर हो गया। वहीं पे मिले आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, उस सिचुएशन पे आपका पूरा फोकस रहेगा प्रीवियस डे लो पर, इस वाले जोन पर 43,686 पे, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो है। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिले और मार्केट बियरिश कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन दे दे, देखो दो अलग अलग स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई हुई है। एक तो है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी, दूसरी है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी। मगर इसमें खास बात क्या है, फर्स्ट कैंडल अगर ब्रेकडाउन दे, दोनों अलग अलग स्ट्रेटजी है। यहां पे भी आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहां पे भी आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, पहली ही कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है। दोनों चीज समझ गए ना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है वो इस चीज के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों अलग अलग स्ट्रेटजी है, दोनों के केस टू भी इसमें मैंने समझाया हुआ है आपको इस वाले केस में, और अलग अलग सेटअप है दोनों। यहां पे ध्यान से देखो, अगर पहली ही कैंडल में आपको ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट उससे नीचे जाता है, तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। विद फर्स्ट कैंडल सपोर्ट जोन आपके लिए वही रहेंगे। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके बुलिश कैंडल बना दे और उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चले, तो यहां से भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो डे क्लोजिंग वाला बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई वाला या 44,000 वाला ये जोन आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम बार बार आते हैं आपके पास और आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 44,028 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
दोस्तों जो यहाँ पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,142 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,330 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,653 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,538 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,351 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं कि कोर्स पर अभी 10% का ऑफर चल रहा है। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सेटअप सीखना चाहते हैं, कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, किस सिचुएशन में किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई गई है। तो आप इस 10% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना इसी तरह के अगर आप लॉजिक देखना चाहते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।